For all the latest updates, please subscribe. Hello friends, I'm your host and दोस्त गायत्री गुप्ता and you are watching my special show बॉलीवुड झक्कास। एक बिटर मगर फैक्ट एक फ्रेज है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है और वक्त एक सा नहीं रहता है। ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे आप और हम हर कोई रूबरू होता है। जिसने वक्त की परवाह की वो कुछ बन गया और जिसने वक्त को नजरअंदाज किया वो गुमनाम हो गया। टाइमिंग एक ऐसी चीज है जो इस पर खरा उतरा समझिए उसे कोई भी चमकने से रोक नहीं सकता। ये बात हर फील्ड पर एप्लीकेबल होती है। इसी टाइमिंग को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई शहंशाह है तो कोई बादशाह, कोई हुस्न की मल्लिका है तो कोई ड्रीम गर्ल। बात करें बीटाउन इंडस्ट्री की तो भले ही आज डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना जड़ के बिना तो पेड़ का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह हिंदी सिनेमा के शुरुआती दशक की बात किए बिना बॉलीवुड इंडस्ट्री अधूरी है। यूँ तो मैं हमेशा ही अपने शो में गुजरे जमाने के पीरियड की बात करती रहती हूँ, तो इसी सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ 60 के दशक की। इस पीरियड में बॉलीवुड को एक ऐसी हुस्न की मल्लिका मिली जिसने अपनी शौक अदाओं से लोगों के दिल को जीत लिया। ये एक्ट्रेस जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इनका बेहतरीन नाम भी था। 60 और 70 के दशक की बेहतरीन फिल्में देने वाली ये अदाकारा आज बड़े पर्दे से दूरी बनाए देखी जाती हैं। देर ना करते हुए बताते हैं आपको कि कौन है ये एक्ट्रेस और कैसा रहा इनका फिल्मी सफर। हिंदी सिनेमा के इतिहास में हर दशक अपने आप में बहुत खास रहा है और हमेशा ही खास रहेगा। हर दशक अपने साथ बेहतरीन और उम्दा कलाकारों की फौज लेकर आया, जिसने एक्टिंग की सीमा पर खुद को अच्छे तरीके से उतारा। ना बस अच्छे तरीके से उतारा बल्कि अपनी एक्टिंग से वो मिसाल पेश की जिसकी बानगी आज भी उदाहरण के तौर पर दी जाती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की, तो इस दशक में एक ऐसी एक्ट्रेस ने कदम रखा जिनकी खूबसूरती ने सबको दीवाना बनाया ही, साथ ही उनके नाम ने भी अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। जी हाँ, इन अदाकारा का नाम है मुमताज़। आज फिल्मी पर्दे से दूर हो चुकी मुमताज़ ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त हिट फिल्में दी हैं। अपनी बेहतरीन अदायगी और डांसिंग के लिए मुमताज़ आज लोगों के लिए एक यादगार हीरोइन बन चुकी हैं। वो भले ही अब रुपहले पर्दे से दूर हो गई हों, मगर उनके चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी फिल्मों को देखना भी पसंद करते हैं। बात करें मुमताज़ के फिल्मी करियर की, तो उन्होंने केवल 12 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। कहा जाता है मुमताज़ अपनी छोटी बहन मलिका के साथ रोजाना स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा छोटा रोल मांग लेती। बता दें आपको कि मुमताज़ की मां नाज और चाची नीलोफर पहले से ही फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने की वजह से अपनी बेटियों की सिफारिश करने के लायक नहीं थी। भले ही मां नाज और चाची ने मुमताज़ के लिए कुछ ना किया हो, मगर मुमताज़ ने अपना हौसला नहीं खोया और एक जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का उनका सपना सच साबित हुआ और उसी की बदौलत मुमताज़ इस दशक की जानी मानी अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं। मुमताज़ ने अपने हौसले की बदौलत ही अपने मन में संजोए हुए सपने को पूरा किया। फिल्म इंडस्ट्री से बड़े पर्दे पर कदम रखने वाली मुमताज़ 70 के दशक में स्टार की हैसियत पाने में कामयाब हो गई थी। कभी जो स्टार मुमताज़ के साथ काम करने के लिए अपनी नाक भौं तक सिकोड़ते थे, वो उनके साथ काम करने के लिए ललायत हो गए थे। एक्टर शम्मी कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर जैसे मंझे हुए एक्टर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि मुमताज़ ने दारा सिंह से लेकर दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ अभिनय कर सफलता हासिल की और अभिनय के क्षेत्र में नाम कमाया। मुमताज़ ने न सिर्फ रोमांटिक हीरोइन के तौर पर काम किया, बल्कि उन्होंने कई स्टंट फिल्मों में काम किया, जिनमें उनके नायक की भूमिका दारा सिंह ने निभाई थी। इन फिल्मों की बात करें तो हरक्यूलिस, फौलाद, वीर भीमसेन, सैमसन, टार्जन कम टू दिल्ली, आंधी और तूफान, सिकंदर आजम, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, रुस्तम हिंद, राका, बॉक्सर, जवान मर्द, डाकू मंगल सिंह और खाकान शामिल हैं।
एक्टर दारा सिंह के बाद मुमताज की जोड़ी एक्टर राजेश खन्ना के साथ बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा जमी और सबसे ज्यादा पसंद की गई। बता दें कि उन दिनों राजेश खन्ना भी सफलता की राह पर दिनों दिन आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में दोनों की केमिस्ट्री को फिल्मों में देखने के लिए लोगों की होड़ लग गई। दोनों ने एक साथ फिल्म दो रास्ते में काम किया और फिर क्या था, इस फिल्म से दोनों के ही वारे न्यारे हो गए थे। फिल्म के बाद दोनों ने साल 1969 से लेकर 1974 तक सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी शानदार फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया। ये ऐसा समय था कि हर एक जाना माना अभिनेता मुमताज के साथ काम करने के लिए ललायत था। कहा जाता है कि एक्टर शम्मी कपूर ने मुमताज के फिल्म में ना होने पर फिल्म में काम करने से ही इनकार कर दिया था। बताया जाता है जब शम्मी कपूर के पास फिल्म चोर मचाए शोर का ऑफर आया तो स्टार कास्ट में मुमताज का नाम ना देकर उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। जब फिल्म में मुमताज को एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया तब जाकर शशि कपूर ने अपनी रजामंदी इस फिल्म के लिए दी थी। लेकिन आपको बता दें ये हाल केवल शशि कपूर का ही नहीं बल्कि दिलीप कुमार का भी था। फिल्म राम और श्याम को लेकर दिलीप कुमार के पास कई एक्ट्रेसेस के नाम आए थे, मगर उन्होंने मुमताज के नाम पर मुहर लगाई। कहा जाता है मुमताज को एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बराबरी माना गया था और उन्हीं के बराबर पे भी किया जाता था। साल 1961 से लेकर साल 1977 तक मुमताज ने कई फिल्मों में काम किया, मगर इसके बाद वो बड़े पर्दे से दूर हो गई थी। हालांकि साल 1990 और साल 2010 में मुमताज ने कमबैक किया था, लेकिन उनका ये कमबैक ज्यादा खबरों में नहीं आ सका। वैसे बात करें मुमताज की उपलब्धियों की तो उन्हें साल 1967 की फिल्म राम और श्याम और साल 1969 की फिल्म आदमी और इंसान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने साल 1969 की फिल्म ब्रह्मचारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। साल 1970 की फिल्म खिलौना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। साल 1996 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2008 में आईफा उत्कृष्ट योगदान मानद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड, जाना आपने 60 और 70 के दशक की एक्ट्रेस मुमताज ने किस तरह जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का अपना सपना पूरा किया। लगभग 10 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली मुमताज ने अप्रॉक्स 100 फिल्मों में काम किया था। बी ग्रेड एक्ट्रेस होने के बावजूद भी मुमताज ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। मुमताज वो एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें सबसे ज्यादा उस दौर की हीरोइंस में पे किया जाता था। 2.5 लाख रुपए फीस लेने वाली मुमताज ने जितनी अपनी हिट फिल्मों के लिए पहचान बनाई, उतना ही वो अपने लिंकअप को लेकर भी खबरों का विषय रही। एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक मुमताज के हुस्न में गिरफ्तार थे लोग, मगर मुमताज ने सबको दरकिनार करते हुए किसी नॉन एक्टर से शादी कर ली थी। तो चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में मुमताज के लव अफेयर और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। एक्ट्रेस मुमताज जितनी अपनी फिल्मों के लिए जानी गई और उतनी ही अपनी सुंदरता के लिए भी जानी जाती थी। मुमताज ने अपने अभिनय से उस दौर के सभी अभिनेताओं को अपना दीवाना बना लिया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैसे उस दौर के कई अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। इन्हीं एक्टर्स में हमने एक नाम बताया था एक्टर शम्मी कपूर का, जो उनके साथ फिल्म चोर मचाए शोर में काम करने के लिए क्यूरियस थे। और जब तक उन्होंने मुमताज को इस फिल्म में फाइनल नहीं करा लिया तब तक उन्होंने खुद भी इस फिल्म में काम करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। साल 1973 में आई इस फिल्म में दोनों की एक्टिंग को पसंद किया गया था। कहा जाता है कि एक्टर शम्मी कपूर मुमताज से बहुत प्यार करते थे और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे। खबरों की माने तो शम्मी कपूर चाहते थे कि मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़कर उनसे शादी कर लें। बताया जाता है मुमताज जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उस समय मुमताज भी शम्मी से प्यार करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज ने शम्मी से शादी करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि मुमताज को संजय खान, फिरोज खान, देवानंद जैसे एक्टर पसंद करते थे,
वैसे बताया जाता है कि जाने माने फिल्म मेकर यश चोपड़ा से भी मुमताज का अफेयर रहा था, मगर अंत में मुमताज का दिल मयूर पर आ गया। मुमताज ने गुजराती मूल के लंदन वासी मयूर वाधवानी नामक व्यवसायी को अपना जीवन साथी बनाया और साल 1974 में उनसे शादी करके हमेशा के लिए लंदन जाकर बस गईं। शादी के बाद भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनकी शूटिंग उन्होंने शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। 2 बेटियों की मां मुमताज की एक बेटी की शादी एक्टर फरदीन खान से हुई है। उनकी इन बेटी का नाम है नताशा। तो वहीं खबरें तो अब ये भी हैं कि मुमताज अपने पति से अनबन के कारण अब अलग रहती हैं। तो देखा आपने कि एक्टर शम्मी कपूर को मुमताज से उस वक्त प्यार हो गया था जब वो 18 साल की थी, मगर मुमताज का दिल तो किसी और पर आया और उन्हें ही अपना हमसफर बनाने का फैसला किया। शादी के बाद उनकी लाइफ में कई परेशानियां आई। 53 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हो गया, मगर इससे उन्हें छुटकारा मिला तो वो थायराइड से परेशान हो गई। मगर मुमताज ने अपना हौसला नहीं खोया और आज भी हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो काफी एंजॉयबल मूड में नजर आ रही थी, मगर उनकी तस्वीरें बहुत शॉकिंग थी क्योंकि मुमताज बिल्कुल बदल गई हैं। वक्त के साथ साथ उनका हुस्न भी फीका हो गया है। 70 साल की मुमताज अब बिल्कुल बुढ़ापे की आगोश में है। चलिए बताते हैं आपको कि अब कैसी दिखती हैं मुमताज। 12 साल की उम्र में अभिनय की चाह रखने वाली एक्ट्रेस मुमताज ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने हुस्न से सबको कायल बना लिया था, मगर आज वही मुमताज अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। कोई चाह कर भी उन्हें पहचान नहीं सकता है कि मुमताज अब ऐसी भी दिखने लगी हैं। आपको हम अपनी रिपोर्ट में उनकी पहले की और अब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह मुमताज अब नजर आने लगी हैं। कोई कह सकता है भला कि मुमताज अब ऐसी भी दिखती हैं। अपनी शोख अदाओं और अपने जलवों के लिए जानी जाने वाली मुमताज के चेहरे पर बुढ़ापा अब साफ नजर आता है। 70 साल की मुमताज अपनी मदमस्त मुस्कान और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी एक वक्त, मगर मुमताज के चेहरे का वो चार्म अब खो चुका है। फिजिकल अपीयरेंस से लेकर बालों का हेयर स्टाइल सब कुछ बदल गया है। चेहरे पर झुर्रियां आने के साथ साथ उनके चेहरे की मासूमियत और हंसी भी सब कुछ चेंज हो गई है। मुमताज की पुरानी तस्वीरें और अब की तस्वीरों में अंतर आप साफ देख पा रहे होंगे। भला की खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज के चेहरे में वक्त के साथ साथ बहुत बदलाव आ गए हैं। वाकई वक्त बीतने के साथ साथ इंसान भी कितना बदल जाता है, मुमताज की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। लाखों दिलों की धड़कन मुमताज के इस बदलाव को शायद उनके फैंस भी पहचान नहीं पाएंगे। फिल्म ब्रह्मचारी के गाने, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, गाने से चर्चाओं में आने वाली मुमताज अब अपनी ढलती उम्र में इस हाल को लेकर खबरों में आ गई हैं। सो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।